आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि औरंगज़ेब जैसा क्रूर और अत्याचारी शासक, जो कि प्रसिद्ध है मंदिरों को तोड़ने और लूटने के लिए, एक दिन उसे भी किसी ने लूट लिया, उसके करोड़ों रुपए लूट लिए। ऐसा कैसे हुआ? ये जानने के लिए और ऐसा किसने किया, आगे की कहानी सुनिए। तो होता क्या है कि औरंगज़ेब का शाही निशान वाला जहाज़ हर साल सूरत से मक्का के सफ़र के लिए निकलता था। उसमें मुग़ल परिवार के साथ कई ख़ास लोग भी शामिल होते थे। उस जहाज़ का नाम था गंज सवाई, जो कि लकड़ी की कारीगरी का एक शानदार नमूना था। मुग़ल साम्राज्य के वे छठे सम्राट थे जिन्होंने 1658 से 1707 तक शासन किया। वैसे तो उनका असली नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद था, पर उन्हें आमतौर पर औरंगज़ेब या आलमगीर के नाम से जाना जाता था। औरंगज़ेब के दरबार में जैसे ही ये खबर पहुंची कि सूरत से समुद्री यात्रा के जरिए लौट रहे मुग़ल बेड़े पर एक अंग्रेज समुद्री डाकू ने हमला करके करोड़ों की लूट को अंजाम दिया है, मुग़ल बादशाह आग बबूला हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना यह करोड़ रुपए की लूट थी, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी लूट कहा गया। लूट की बात सुनते ही औरंगज़ेब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पर शिकंजा कसा और लुटेरे पर इनाम की घोषणा की। औरंगज़ेब ने फरमान जारी किया और मुग़ल सेना को आदेश दिया कि लुटेरे को गिरफ्तार किया जाए। मुग़ल सेना ने देश के कई बंदरगाहों पर हमला बोला। औरंगज़ेब का गुस्सा भारत में व्यापार करने वाले अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटा। उनकी फैक्ट्रियों बंद हो गईं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताला लग गया। औरंगज़ेब के सामने अंग्रेजों की परेड निकाली गई। डरे सहमे अंग्रेजों ने औरंगज़ेब का गुस्सा शांत करने के लिए लुटेरे की तलाश शुरू की। अंग्रेजों ने औरंगज़ेब से वादा किया कि वो उनके नुकसान की भरपाई करेंगे और उस शख्स को आपके हवाले करेंगे जिसने डकैती को अंजाम दिया है। इसके बाद शुरू हुई अपराधी की तलाश। अंग्रेज़ों ने उस लुटेरा का नाम ढूंढ निकाला। उसका नाम था हेनरी एवरी। हेनरी एक समुद्री लुटेरा था। उसने लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया था, लेकिन रिकॉर्ड में उसके कई नाम दर्ज हुए। इंग्लैंड के प्लाईमाउथ में पैदा हुए हेनरी ने रॉयल नेवी शिप पर नाविक के तौर पर करियर शुरू किया। बाद में उसने स्पेन के एक व्यापारिक जहाज़ चार्ल्स द्वितीय पर नौकरी करनी शुरू कर दी। यह काम करते हुए हेनरी ने नाम कमाया, लेकिन फ्रांस की सरकार से मतभेद होने के कारण उसके और उसके साथियों को भुगतान में देरी होने लगी, तो सभी ने मिलकर बगावत कर दी और जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया। हेनरी ने खुद को जहाज़ का कप्तान घोषित कर दिया। हेनरी ने जहाज़ का नाम बदलकर फैंसी कर दिया और समुद्री लुटेरा बन गया। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोगों में उनके नाम की दहशत पैदा हो जाए और उसका नाम हो जाए। इस तरह उसने औरंगज़ेब के जहाज़ों को लूटने की योजना बनाई। साल 1695 औरंगज़ेब को सत्ता संभालते हुए 6 दशक बीत गए थे। दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर लगभग पूरे हिंदुस्तान में उसका परचम लहरा रहा था। औरंगज़ेब का शाही निशान वाला जहाज़ हर साल सूरत से मक्का के सफ़र पर निकलता था और उसमें मुग़ल परिवार के साथ कई खास लोग शामिल होते थे। उस जहाज़ का नाम था गंज सवाई। यह जहाज़ लकड़ी की कारीगरी का शानदार नमूना था। जहाज़ पर 80 बंदूकें तैनात की गई थी, तोप रखी गई थी। इसे देखकर कोई भी जहाज़ पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यही बात हेनरी को भा गई और उसने हमला करने की योजना बनाई। उसे मालूम था कि ये जहाज़ मुग़लों का है, इसलिए यहाँ पर दौलत बेशुमार मिलेगी। रणनीति बनाकर लूट की गई। साल 1695 में अगस्त का महीना था। औरंगज़ेब का गंज सवाई सूरत की ओर लौट रहा था, जिसमें अरबों की दौलत और शाही परिवार के लोग थे। हेनरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जहाज़ पर घात लगाकर हमला किया। चूँकि उसे पहले से जहाज़ का रास्ता मालूम था, इसलिए उसने लाल सागर में पेरिम द्वीप के पास पहले ही जाल बिछा दिया था। मुग़लों का जहाज़ तोपों से लैस था, इसलिए उसने पहले उनके जहाज़ को सीधी टक्कर मारकर उस हिस्से को ध्वस्त किया। ऐसा करने पर वो जहाज़ आगे नहीं बढ़ सका और जहाज़ को लूट लिया गया। इस लूट की घटना के बाद अंग्रेज़ों ने लुटेरे को ढूंढने के लिए कई लोगों को रवाना किया, लेकिन हेनरी कभी पकड़ में नहीं आया। कहा जाता है कि उसने लूट के द्वारा इतनी बड़ी रकम जुटा ली थी कि उसे दोबारा लूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।